जा रहा है। इसको मनाने वाले, इसको आयोजित करने वाले और दूर दराज से आए जितने भी धम्म उपासक उपासिकाएं हैं, और सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कितनी धूप तेज हो रही है, धूप तेज में काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। व्यक्ति कुछ ही समय में व्याकुल हो जाता है, परेशान होने लगता है, क्योंकि मन उतना चंचल है, उतना अशांत है कि यहाँ बैठना तो दूर की बात है कि यहाँ धूप है, खुली धूप है। बस आप किस तरह बैठ पा रहे हैं, क्या मन में विचार लेकर बैठे हैं? हाँ, ये निश्चित है कि कुछ तो लेकर बैठे होंगे। चाहे वो इच्छा लेकर बैठे हैं, चाहे भाव लेकर बैठे हैं, या फिर किसी के प्रभाव से बैठे, कुछ तो भीतर है। किसी ने बुद्ध से पूछा, ये पूरी सृष्टि या तो कोई चला रहा है या फिर यो अनंत है। अक्सर सुनते हैं कि इसका आदि में भी कोई प्रथम नहीं और अंत भी इसका कोई निश्चित नहीं। दो तरह के सवाल अक्सर हमारे जीवन में आते हैं। बुद्ध ने इन दोनों सवालों का उत्तर दिया। पहला उत्तर तो दिया ये, अगर इसको कोई चला रहा है तो एक रूपता होनी चाहिए। अगर कोई चला रहा है तो इसकी एक रूपता होनी चाहिए। दुख है तो दुख, सुख है तो सुख, गर्मी है तो गर्मी, छांव है तो छांव। मृत्यु अगर निश्चित है, लिख दी गई है, कोई चला रहा है तो फिर निश्चित है, फिर नो एक्सीडेंट। फिर तुम जहर का प्याला भी पियोगे तो भी नहीं मरोगे, तुम आग में कूद जाओ तो भी नहीं मरोगे, तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो भी नहीं मरोगे, अगर कोई चला रहा है। क्योंकि जब चला रहा है, जिसकी कलम चल रही है, जिसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है, फिर तो ये निश्चित होगा कि इशारा जब तक नहीं आएगा मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। जब तक कलम नहीं चलेगी तब तक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य उसकी कलम के सामने, मनुष्य उसके कानून के सामने फिर क्या है? तुम रेल के सामने भी जाकर खड़े हो जाओ और कलम वहां ना चले तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई चलाता तो फिर इस तरह के कानून होते। बुद्ध ने कहा सारी सृष्टि असंतुलित है,